चलिए साथियों, आज हम बिहार एसएससी के कुछ क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के जो है। आज हम साइंस का क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक रासायनिक पदार्थ की मात्रा या नमूने की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक ऐसा इकाई क्या होगी जिसमें कई घटक कण है, उसका क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। मोल एक रासायनिक पदार्थ की मात्रा या नमूने की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इकाई होती है जिसमें कई घटक कण होते हैं, जैसे परमाणु, अणु, आयनिक, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की? तो जे थॉमसन ने किया। तो आपको पता होगा निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो जे थॉमसन ने किया। और यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन भी दिया गया है। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। दहन में ऑक्सीजन की सहभागिता ए लालवाजे ने किया था। क्वांटम की खोज मैक्स प्लांक ने किया था। इसके लिए इन्हें 1918 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। क्वांटम यांत्रिकी में अनुसंधान, विशेषकर तरंग की क्रिया की सांख्यिकी व्याख्या मैक्स बोरा ने किया था। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नियम द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? एवोगैड्रो का नियम करता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया भी है सॉल्यूशन में। एवोगैड्रो का नियम द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। यह बताता है कि समान तापमान और दबाव पर गैसों की समान मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है। पांचवा क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार क्रिस्टल वाइन का ग्लास सही पिच की एक संगीत स्वर के संपर्क में आते ही टूट जाता है? क्या लिखा हुआ है? किस सिद्धांत के अनुसार क्रिस्टल वाइन का ग्लास सही पिच की एक संगीत स्वर के संपर्क में आते ही टूट जाता है? कहने का मतलब है कि एक जो क्रिस्टल का वाइन का जो ग्लास है उस संगीत स्वर के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है, टूट हो जाता है। किसके कारण? तो अनुकंपन के कारण। क्रिस्टल वाइन का ग्लास अनुकंपन के कारण सही पिंच के एक संगीत स्वर के संपर्क में आते ही टूट सकता है। अनुकंपन एक ऐसी घटना है जिसमें एक कंपन तंत्र या बाहरी बल अन्य तंत्र को विशिष्ट आवृत्तियों पर अधिक आयाम के साथ कंपन करवाता है। पांचवा क्वेश्चन है, MgSO4 7H2O का साधारण नाम क्या है? इसका नाम क्या हो जाता है? एप्सम। मैग्नीशियम सल्फेट, ये आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन है? विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है और विटामिन के भी है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, सभी, इनमें से सभी है। RDX है एक, क्या है? एक विस्फोटक है। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। RDX का जो फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है, या इसे आप कह सकते हैं रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोजिव। हम आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ट्यूबराकुलोसिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। ट्यूबराकुलोसिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है मार्बल का, CaCO3। क्या होता है? CaCO3। ध्वनि का वेग, 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ध्वनि का वेग निम्न में से किसमें अधिकतम होता है? स्टील में होता है। ध्वनि का वेग निम्न में से किसमें अधिकतम होता है? स्टील में होता है। कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हम लाते रहेंगे 10 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।